600, 700, 800, 1000 रुपए तक का अच्छा डबल बेड। परेशानी हो रही है श्रद्धालु को मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए सामने देखिए बड़ा सा आइलैंड बन चांदी के लिए देखिए लगातार खुदाई की जा रही है। गंगा जल भी कांच की तरह ट्रांसपेरेंट हो। छह अक्टूबर का दिन है और आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम सप्त सरोवर के प्रसिद्ध गीता कुटीर घाट से। अभी आप दृश्य देख सकते हैं मोक्षदायिनी माँ गंगा की समृद्धमयी जलधार के। देखिए अगर पहाड़ों की दृश्य देखेंगे तो धुंध छाया हुआ है, जैसा अलर्ट वैसा मौसम, चारों ओर काले काले बादल भी छा गए। आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है हरिद्वार के अंदर। बाकी अगर आप यहाँ से गंगा जल की ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, देखिए 2-2 फुट गहरा गंगा जल आराम से दिख रहा है। देखिए नीचे की सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं और गंगा जल को देखिए बिल्कुल कांच की तरह आ रहा है, बिल्कुल पारदर्शी गंगा जल हो गया। देखिए बिल्कुल पारदर्शी गंगा जल बह रहा है अभी। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों आज 6 अक्टूबर का दिन है और आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम सप्त सरोवर से। सबसे पहले आप सप्त सरोवर के इन अद्भुत और मनमोहक दृश्यों को देखिए। माँ गंगा की इस पवित्र जलधार को देखिए जो बिल्कुल सिमट चुकी है। दोस्तों आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपको करंट सिचुएशन हरिद्वार की, ऋषिकेश की और 4 धाम की देने वाले हैं। क्या सिचुएशन है, मौसम कहाँ पर बिगड़ा है, कितनी बारिश होने वाली है आने वाले दिनों में, और अभी कैसे हालात हैं हरिद्वार के, ऋषिकेश के, 4 धाम के, वो आपको दिखाने वाले हैं। ट्रैफिक कंडीशंस आपको दिखाएंगे। बाकी बात करेंगे जलबंदी की, जो हर की पौड़ी पर जल बंद करके रखा हुआ है वो कब तक रहने वाला है और अभी स्नान करने में कितनी परेशानी श्रद्धालुओं को हो रही है। साथ ही आपको हरिद्वार के पवित्र सप्त सरोवर की भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जहां पर आप जाकर स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में छोटी बड़ी सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। सुबह के 8 बज चुके हैं। देखिए भागीरथी बिंदु से गंगा जल को पूरा कंट्रोल कर लिया गया है, क्योंकि हर की पौड़ी पर जलबंदी चल रही है, पूरा जल रोक के रखा हुआ है। और ऐसे में देखिए गंगा आरती के समय गंगा जल छोड़ा जाता है, सुबह को 3 घंटे और शाम को 3 घंटे। अगर आप जलबंदी के दौरान भी हर की पौड़ी पर स्नान करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, सुबह को आपको 5 बजे से लेकर 7 बजे तक गंगा जल मिलेगा और शाम को भी 5 बजे से लेकर 7 बजे तक भरपूर गंगा जल मिलेगा। बाकी पूरे दिन आपको ऐसे ही दृश्य देखने के लिए मिलेंगे। अभी आप हर की पौड़ी पर जाने वाली बड़ी जलधार के दृश्य देख लीजिए। पूरी की पूरी जलधार सूखी हुई है, सबके सब गेट बंद हैं। हालांकि देखिए मैंने कल भी आपको बताया था भीमगौड़ा बैराज पर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, ब्लास्टिंग लगातार की जा रही है, जो गेट हैं वो रिपेयर किए जा रहे हैं। तो ये जलबंदी सभी के लिए अच्छी होती है। यहाँ पर सभी मेंटेनेंस कार्य किए जाते हैं, घाट सभी मेंटेन किए जाते हैं, साफ सफाई की जाती है, बड़े बड़े बोल्डर पत्थर निकाले जाते हैं, साथ ही नए नए घाटों का निर्माण भी किया जाता है। भीमगौड़ा बैराज के बिल्कुल सामने के दृश्य देखेंगे तो आपको माँ मनसा देवी के भी अद्भुत और दिव्य दर्शन हो जाते हैं। और इसी के नीचे की साइड में हर की पौड़ी भी आपको लेकर चलूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूँ स्वामी विवेकानंद पार्क। बहुत दिन हो गए महादेव के आपको दर्शन नहीं कराए, लेके चलते हैं स्वामी विवेकानंद पार्क। तो फाइनली पहुंच गया हूं स्वामी विवेकानंद पार्क। ये पार्क भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहा था, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पर खुल गई थी, लेकिन अभी देखिए सब कुछ हटा दिया गया है, सब कुछ हटा दिया गया है। अभी अतिक्रमण पर वार हो रहा है हरिद्वार के अंदर, और जो अर्धकुंभ होने वाला 2027 में उसकी तैयारी की जा रही है। भी आप महादेव के दर्शन कर लीजिए। देखिए बड़ी ही विशाल प्रतिमा है और हरिद्वार के हर जगह से इस प्रतिमा को देखा जा सकता है। 108 फुट ऊंची ये प्रतिमा है और इसको कर्नाटक के कलाकार ने बनाया था। काफी भव्य प्रतिमा है। देखिए अभी आप हालात देख लीजिए हरिद्वार की प्रमुख पार्किंगों को। देखिए पार्किंग लगभग 70% तक खाली पड़ी हुई है। देख लीजिए ऊपर का फ्लोर तो लगभग खाली है। तो पार्किंग की स्थिति को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिद्वार के अंदर क्राउड कितना होगा। क्राउड एकदम से नॉर्मल बना हुआ है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां आपको परेशानी होगी। सभी पवित्र स्थान खुले हैं, मनसा देवी, चंडी देवी, जहां पर आप जाना चाहें वहां पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम स्नान की हो रही है, हालांकि देखिए स्नान करने के लिए भी जल सुबह शाम छोड़ा जा रहा है। बाकी चंडी घाट आपके लिए खुला है, वहाँ भी लेके चलेंगे। पीछे की साइड में चंडी घाट है। अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ा कर रहे हैं तो यहाँ से तो मात्र 500-600 मीटर ही पड़ता है चंडी घाट। जितनी हर की पौड़ी पड़ती है लगभग उतना ही चंडी घाट पड़ता है। देखिए चंडी घाट सामने ही है, पीछे की साइड में थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है, तो आप चंडी घाट भी आराम से जा सकते हैं। देखिए सुबह के 8:15 हो रही हैं। अभी आप यहाँ से ट्रैफिक के दृश्य देख लीजिए। काफ़ी वीडियोस मैंने देखी थी, वो जाम दिखा रहे थे, तो दृश्य देख लीजिए। जाम की कंडीशन तो मैं बता दूं हरिद्वार ऋषिकेश छोड़िए पहाड़ों में भी नहीं है। अभी क्राउड एकदम से नॉर्मल है, हालांकि जो 4 धाम के लिए गाड़ियाँ हैं ना वो ज़्यादा मूवमेंट कर रही हैं।
चार धाम के लिए ज़्यादा मूवमेंट कर रही है और हरिद्वार के अंदर गाड़ियों की संख्या थोड़ी सी कम है। ज़्यादातर श्रद्धालु ऋषिकेश जाकर स्नान करना चाह रहे हैं, एडवेंचर के लिए पहुंच रहे हैं और चार धाम के लिए बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, क्योंकि चार धाम में भी अभी थोड़ी थोड़ी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने प्लान बनाया है उत्तराखंड घूमने का, चार धाम जाने का, हरिद्वार ऋषिकेश आने का, तो देखिए ट्रैफिक भी नॉर्मल है, क्राउड भी नॉर्मल है, कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी पहुंच गया हूँ चंडी घाट। देखिए ये जो ब्रिज है ना, चंडी घाट वाला ब्रिज, इसको मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ पैदल यात्री ही मूवमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ गाड़ियाँ दूसरी साइड से घूमकर यहाँ पर आ रही हैं। ऑटो रिक्शा, बैटरी सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर आप हर की पौड़ी से चंडी घाट आना चाहते हैं या फिर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से चंडी घाट आना चाहते हैं तो अभी आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। अगर ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा की बात करूँ तो शेयरिंग में आपको लगभग 40 रुपये भी देने पड़ सकते हैं। बाकी आप पर्सनल हायर करके आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो देखिए ये थोड़ी सी मुसीबत हो गई है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली आते हैं तो 1.5 किलोमीटर पड़ता है, बाकी दूसरे ब्रिज से घूमकर जाना पड़ेगा। घूमकर जाएंगे फिर वापस आएंगे, लगभग 3 या 3.5 किलोमीटर पड़ने वाला है घाट। तो इस साल ये मुसीबत है थोड़ी सी कि देखिए हाईवे से ही एंट्री हो जाती है घाट पर। काफ़ी खूबसूरत घाट है चंडी घाट, बहुत ज़्यादा खूबसूरत घाट है। खूबसूरत गार्डन यहाँ पर बनाए गए हैं और ये घाट नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था कुंभ के टाइम पर। बाकी अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से चंडी घाट पर आना चाहते हैं तो पर पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आराम से आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों ये है चंडी घाट। देखिए अच्छा खासा रौनक भरा माहौल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। वैसे नॉर्मल समय में ना यहाँ पर एकदम से सन्नाटा पसरा रहता है, इक्का दुक्का श्रद्धालु नजर आते हैं। बाकी फैसिलिटी की बात की जाए तो इस घाट पर सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। चाहे देखिए चेंजिंग रूम की फैसिलिटी की बात की जाए, चाहे तीर्थ पुरोहितों की बात की जाए, वॉशरूम फैसिलिटी भी आपको घाट पर ही मिल जाती है। पार्किंग फैसिलिटी मैंने आपको बताई दी है, तो सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और घाट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जितने भी घाट हैं ना यहाँ पर, सब के सब सुरक्षित घाट हैं, सुरक्षित घाट है। रेलिंग लगी हुई है, जंजीर भी लगी हुई है घाटों पर, तो आप आराम से स्नान कर सकते हैं। हालांकि जब मानसून आता है तो इस घाट पर आना बैन कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा सैलाब, बहुत ज़्यादा गंगा जल इस घाट पर आता है। देखिए आराम से सभी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और अच्छा खासा क्राउड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जो श्रद्धालु हर की पौड़ी पर स्नान नहीं करना चाहते, देखिए दोपहर के समय वहाँ पर गंगा जल बिल्कुल कम हो जाता है, 1-1, 1.5 फुट गंगा जल मिलता है। तो वहाँ पर आप स्नान नहीं करना चाहते तो इस घाट पर आकर स्नान कर सकते हैं। भरपूर गंगा जल यहाँ पर मिलेगा। ये माँ गंगा की मुख्य जलधार है। अगर बात इस घाट की लंबाई की जाए तो ये घाट कम से भी कम 600 से 700 मीटर लंबा है। बहुत लंबा चौड़ा घाट है। इस घाट पर एक समय में कम से कम 2 से 3 लाख श्रद्धालु आके आराम से स्नान कर सकते हैं। तो देखिए दूर तक यही घाट नजर आ रहा है और आज अच्छी खासी रौनक भी इस घाट पर देखने के लिए मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलबंदी के दौरान हर की पौड़ी से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों अभी ओम घाट पहुंच गया हूँ। सबसे पहले आप ओम घाट के इन दृश्यों को देखिए। गंगा जल सूखने के बाद कैसे दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं, देखिए हैरान करने वाले दृश्य हैं। बाकी यहाँ से आप ना अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गहराई रहती है ओम घाट पर भी। अगर आप रेलिंग को क्रॉस करेंगे समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। बहुत ज़्यादा गहराई है। देखिए कम से कम यहाँ पर 10-10 फुट ऊपर जल बहता है, तो बहुत ज़्यादा गहराई रहती है। और एक अपडेट है, देखिए जलबंदी के दौरान जितना भी जल हर की पौड़ी पर छोड़ा जा रहा है, मुख्य घाट पर छोड़ा जा रहा है, पूरा का पूरा जल डाइवर्ट करके कनखल की ओर भेजा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, देखिए थोड़ा भी जल जा रहा है वो कनखल साइड में जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए कनखल में बहुत ज़्यादा पवित्र घाट हैं जहाँ पर पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य किए जाते हैं। जैसे सती घाट हो गया, कनखल का घाट हो गया, ऐसे ऐसे करके अनेक घाट हैं जहाँ पर पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराए जाते हैं। तो देखिए कनखल महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा का पूरा जल कनखल की ओर छोड़ा जा रहा है। देखिए थोड़ा भी जल जा रहा है, कनखल जा रहा है। एक अपडेट मौसम की दी जाए, देखिए धूप निकल आई है, लेकिन आज धूप में वो चटक, वो गर्मी नहीं है। सुबह सुबह तो बहुत सर्दी महसूस हो रही थी। जैसे आज शरद पूर्णिमा का स्नान चल रहा है घाटों पर, वैसे वैसे सर्दी भी बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं, आज कल और परसों भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के अंदर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी का अलर्ट है। ऐसे में जितने भी ट्रैक्स थे, हाई एल्टीट्यूड वाले जितने भी ट्रैक थे उत्तराखंड में, सब बंद कर दिए गए हैं अगले 3 दिन तक के लिए। और आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी, माउंट एवरेस्ट पर कम से कम 1000 ट्रैकर्स फंस गए जो माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग कर रहे थे। तो मौसम बेहद ख़राब है अभी पहाड़ों का। अगर आप कहीं ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो अभी अवॉइड कर दें। तो दोस्तों जैसे जैसे मौसम करवट ले रहा है वैसे वैसे सर्दियां भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। जैसे प्रत्येक वर्ष देखा जाता था कि 15 नवंबर के आसपास सर्दियां फील होती थी, हल्के हल्के गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इस साल उम्मीद है कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपको हल्के गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा करेंगे
अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में, तो आप हल्के गर्म कपड़े लेकर यात्रा कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि सर्दियां पड़ने वाली हैं। बाकी अलकनंदा घाट के पीछे के दृश्य आप देखेंगे। देखिए जितने भी आश्रम हैं, होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, कहीं भी जल नहीं है। देखिए सबके प्राइवेट गंगा घाट एकदम से वीरान पड़े हुए हैं, सूखे पड़े हुए हैं। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया रेलवे स्टेशन के पीछे का एरिया है, जहाँ गुजराती गली है। अगर आप यहाँ पर आकर स्टे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अभी भी सस्ते सस्ते अच्छे अच्छे रूम मिल जाएंगे। हालांकि अभी गंगा जल नहीं है, लेकिन 20 तारीख के बाद यहाँ पर आपको भरपूर गंगा जल मिलेगा। दिवाली वाले दिन गंगा जल छोड़ जाएगा, तब आपको यहाँ पर एकदम से अद्भुत और मनोरम दृश्य देखने के लिए मिलेंगे मोक्षदायिनी माँ गंगा के। और यहाँ पर आप स्टे बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 600, 700, 800, 1000 रुपये तक का अच्छा डबल बेडरूम मिल जाएगा। बाकी अगर आप आगे भी स्टे बनाना चाहते हैं, बिरला घाट के आसपास भी बहुत से ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। भीमगौड़ा खड़खड़ी आपके लिए खुले हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी संख्या में होटल धर्मशालाएं मिल जाते हैं। तो स्टे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल भी इतना कम क्राउड हरिद्वार के अंदर है कि देखिए होटल धर्मशालाएं मैक्सिमम खाली पड़े हुए हैं। अभी दृश्य आप विष्णु घाट के देख लीजिए। यहाँ पर अच्छा खासा क्राउड देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा गंगा जल बह रहा है। बीच में गड्ढा सा बना हुआ है जहाँ पर रुका हुआ है। बाकी देखिए बिरला घाट के दृश्य अगर आप देखेंगे तो बिरला घाट पूरा शांत पड़ा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी श्रद्धालु आ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गंगा जल ही नहीं है। तो दोस्तों हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी पहुँच गया हूँ। धनुष सेतु का दृश्य देख सकते हैं, हल्का फुल्का मूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी धनुष सेतु से मैं आपको बड़ी गंगा के दृश्य दिखाऊं तो देख लीजिए बड़ी गंगा के दृश्य। देखिए चारों ओर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर बोल्डर नजर आ रहे हैं। बीच बीच में जहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं, वहाँ पर कुछ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं जो स्नान कर रहे हैं। मात्र 1-1, 1.5 फुट जल है जिसमें श्रद्धालु स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से आप जो शिव सेतु है उसके नीचे के दृश्य देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अच्छी खासी रौनक देखने के लिए मिल रही है। कारण ये है कि देखिए यहाँ पर जल रुका हुआ है और जेसीबी भी देखिए घाट को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। थोड़ी सी डेप्थ बना रही है, 3-3, 4-4 फुट जो जल आपको मिल जाए, तो ऐसी कुछ स्थिति बनाई जा रही है। और देखिए लगातार ऐसे लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है जो यहाँ से कीमती सामान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जहाँ पर जेसीबी चल रही है वहाँ पर ना आपको सावधानी के साथ स्नान करना है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर 5-5, 6-6 फुट गहरे गड्ढे हो गए हैं, आपको पता नहीं चलेगा। कल एक लड़का डूब गया था उसमें, तो बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। तो आपके साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जलबंदी चल रही है, घाटों का जो रिपेयरिंग कार्य वो चल रहा है, तो ऐसे में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। जहाँ पर जेसीबी चल रही है वहाँ पर देखिए गड्ढे हो जा रहे हैं, तो ऐसे स्थानों पर बड़ी सावधानी के साथ आपको स्नान करना है। बच्चों को सावधानी के साथ स्नान कराना है, बुजुर्गों को भी सावधानी के साथ स्नान कराना है। अभी मैं पहुंच गया हूं संजा सेतु के ऊपर। यहाँ से मैं आपको मुख्य घाट के दृश्य दिखाऊं तो देख लीजिए मुख्य हर की पौड़ी के दृश्य देखिए। अच्छा खासा क्राउड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। शरद पूर्णिमा का स्नान चल रहा है, कल तक शरद पूर्णिमा का स्नान चलेगा। काफ़ी रौनक आपको घाट पर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन चिंता का विषय यही है, देखिए दोपहर के समय श्रद्धालुओं को मात्र 1-1, 1.5 फुट ही जल ही यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि बांध तो नीचे बनाया गया है लेकिन जल निकल जाता है। बाकी अगर आप हर की पौड़ी पर आ रहे हैं, आज शाम को 5 बजे से आपको गंगा जल मिलेगा, भरपूर गंगा जल मिलेगा, और कल सुबह आपको गंगा जल मिलेगा। तो हर की पौड़ी पर थोड़ा सा देखिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा सहयोग है वो देना पड़ेगा। परेशानी हो रही है श्रद्धालु को, मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए ये जरूरी चीज़ें हैं जो भी की जाएंगी दिवाली तक। दिवाली के बाद आपको भरपूर गंगा जल मिलेगा। बाकी देखिए अस्थि प्रवाह घाट पर देखिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराने के लिए पहुँचे हैं। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। एकदम से रौनक भरा माहौल घाट पर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी पीछे के दृश्य मैं आपको दिखाऊं तो देखिए नाई घाट के दृश्य भी अभी आप देख लीजिए। नाई घाट पर भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। देखिए बहुत बड़ा स्नान होता है शरद पूर्णिमा का, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पर भी पितरों के लिए विशेष पूजा की जा रही है, संस्कार कार्य किए जा रहे हैं। और कुछ श्रद्धालु हैं देखिए जो संघर्ष करके स्नान करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए स्नान लायक जल है नहीं अभी फिलहाल, मैं आपको बता दूँ। बाकी देखिए ये था बांध। देखिए जब तेज़ बहाव के साथ गंगा जल आता है तो देखिए ये बांध भी बह जाता है। तो ऐसे कुछ दृश्य देखने के लिए मिलते हैं पूरे जलबंदी के दौरान। आगे भी देख लीजिए शिव सेतु के दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, आगे उधर लेके चलता हूँ आपको मैं। बाकी अगर मैं आपको यहाँ से दृश्य दिखाऊँ, देखिए सुभाष घाट और गौ घाट के सामने देखिए बड़ा सा आइलैंड बन गया। देखिए अब इसको मेंटेन किया जाएगा क्योंकि जल आएगा तो फिलहाल तो ऐसी स्थिति है, जल छोड़ा भी जाएगा तो सुभाष घाट और गौ घाट पर जल पहुँचेगा ही नहीं। ये पूरा टापू दूसरी साइड में खींचना पड़ेगा। और देखिए ये वो लोग हैं जो अभी भी सोना चांदी ढूंढने में लगे हुए हैं। देखिए
बाकी दोस्तों ताज़ा दृश्य देखते रहिए हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी के। मैं भी आपको अपडेट ऋषिकेश की देता हूँ। ऋषिकेश के देखिए सभी एडवेंचर एक्टिविटी चालू है। रिवर राफ्टिंग, बोटिंग, बंगी जंपिंग जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अपडेट चार धाम यात्रा की, चार धाम की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए चारों धामों पर अच्छा रौनक भरा माहौल देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप भी अभी चार धाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। हालांकि आज, कल और परसों 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट भी है, तो ऐसे में थोड़ी सी सावधानी बरत के ही आपको भी यात्रा करनी है अगले 3 दिन तक। बाकी उसके बाद आप यात्रा आराम से कर सकते हैं। यहाँ से आप शिव घाट के दृश्य भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अच्छा खासा क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। कारण ये है कि देखिए यहाँ पर जल रुका हुआ है, यहीं पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, माताएं बहनें स्नान कर रही हैं। तो आज कुछ ऐसे दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। आज है दिन 6 अक्टूबर का। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रश्न है कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे ही दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।